भारत एक देश जहाँ हर उत्सव सिर्फ मनाया नहीं जाता, उसे जिया जाता। जन्माष्टमी वो पल जब हर दिल में कान्हा का जन्म होता है। हर घर में, हर मंदिर में भक्ति की धुन गूंज उठती है। कर्नाटका के उडुपी में सुबह की पहली किरण जैसे ही मंदिर की दीवारों को छूती है, वातावरण में भक्ति की सुगंध फैल जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं एक झलक पाने उसी दिव्य दरबार की, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ जब कान्हा के मुख पर पड़ती है तो लगता है जैसे पूरी दुनिया उसी मुस्कान में समा गई हो। पुजारी जब प्रेम से उनका स्नान कराते हैं दूध, दही और गंगा जल से, तो हर कोई महसूस करता है कि ये सिर्फ पूजा नहीं, ये हमारे भीतर की आस्था का उत्सव है। वो पल जब समय भी ठहर जाता है और बस एक ही नाम गूंजता है, जय श्री कृष्णा। मंदिर के बाहर मेले की रौनक अपने पूरे रंग में है। बच्चों की हंसी, भजन की धुन और चारों ओर बस एक ही भावना का आनंद कि हमारे कान्हा आने वाले हैं। फिर शुरू होता है वो दृश्य जिसका हर कोई इंतज़ार करता है, मटकी फोड़ का उत्सव। नन्हे गोविंद एक के ऊपर एक चढ़ते हुए जैसे खुद बालकृष्ण माखन पर पहुँचने निकल रहे हैं। जब ऊंचाई पर रखी मटकी फूटती है और दही चारों ओर बिखर जाता है, तो भीड़ गोविंदा आला रे के जयकारों से गूंज उठती है। उडुपी कि ये जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उस प्रेम की झलक है जो कृष्ण ने हर दिल में बोई है। केरल, जहाँ हर त्योहार सिर्फ पूजा नहीं बल्कि लोगों के दिलों का उत्सव बन जाता है। इन्हीं उत्सव में से एक है नेहरू बोट रेस, जो हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में अल्लेपी की शांत झीलों में आयोजित होती है। ये वही समय होता है जब भारत के कई हिस्सों में जन्माष्टमी की तैयारियां भी चल रही होती है। दोनों ही उत्सव अलग रूप में सही, लेकिन एक ही भावना से जुड़े हैं, उत्साह, एकता और समर्पण। नेहरू बोट रेस की शुरुआत 1949 में हुई थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इस नाव दौड़ को देखा था। उन्होंने इन नाविकों के जोश को देखकर इसे एक परंपरा बना दिया और तब से यह प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से जानी गई। इस दिन झील पर उतरती है सैकड़ों नावें, जिन्हें चुंडन वल्लम कहा जाता है। लंबी, सुंदर और परंपरा से जुड़ी हुई। हर नाव में 100 से अधिक नाविक जो एक लय में चप्पू चलाते हैं, जैसे हर ताल एक संदेश हो। हम अलग हैं, पर हमारी धड़कन एक है। किनारे पर खड़े लोग जयकारे लगाते हैं, ड्रम बजते हैं और हवा में भक्ति व जोश दोनों की गूंज मिल जाती है। यह रेस सिर्फ जीत की नहीं, यह उस टीम की भावना की मिसाल है जो केरल की संस्कृति को इतना जीवंत बनाती है। शायद नेहरू बोट रेस का कृष्ण जन्माष्टमी से सीधा संबंध ना हो, लेकिन जब झील की लहरों पर नावें जब झील की लहरों पर नावें नाचती है
और लोग एक साथ जयकारे लगाते हैं तो वही भावना झलकती है जो हर भारतीय त्योहार में बसती है, भक्ति, प्रेम और एकता की भावना। राजस्थान के नाथद्वारा में जन्माष्टमी का उत्सव कुछ और ही रंग में होता है। यहाँ श्री कृष्ण को उनके बाल रूप में पूजा जाता है, जिन्हें श्रीनाथ जी कहा जाता है। यह छोटा प्यारा रूप हर भक्त के दिल में प्रेम और भक्ति की एक नई लहर भर देता है। मंदिर की गलियों में फूलों की खुशबू, दीपों की रोशनी और भजन की मधुर ध्वनि हर चीज़ बताते हैं कि आज एक विशेष दिन है, कान्हा का जन्मदिन, कृष्ण जन्माष्टमी। 12 बजे जब पूरा नाथद्वारा शांत होता है तो श्रीनाथ जी के छोटे बाल स्वरूप को गर्भगृह में लाया जाता है, जिन्हें लालन जी कहते हैं। मंदिर के कुछ भक्तजन उस समय यशोदा का रूप धारण करते हैं और उनके साथ में कुछ लोग उनके साथ सखिया बनती है और नंदभाई बनते हैं और गोवर्धन के ग्वालों की तरह उत्साह और प्यार से भरे हुए होते हैं। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़ती है और सब मिलकर नन्हे कान्हा का स्वागत करते हैं। फूलों की वर्षा, हल्के दीप और भक्ति भरे गीतों के बीच लोग खुशी में झूमते हैं, नाचते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अष्ट महासिद्धियां इस उत्सव का एक खास हिस्सा है 21 तोपों की सलामी, जो कान्हा के आगमन की खुशी में गूंजती है। यह आवाज सिर्फ कान्हा के जन्म का स्वागत नहीं करती है, बल्कि हर भक्त के हृदय में उत्साह और प्रेम की लहर दौड़ा देती है। अगले दिन जन्माष्टमी का आनंद और भी बढ़ जाता है। भक्त दूध और दही के साथ श्री कृष्ण की लीला को याद करते हैं और एक दूसरे पर दूध दही छिड़कते हैं, जैसे छोटे नंदगांव की मस्ती फिर से जीवित हो उठी है। बच्चे और बड़े सब मिलकर इस खेल और भक्ति का हिस्सा बनते हैं। मंदिर के पास गूंजते भजन, हंसी और जयकारे सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है। यह उत्सव केवल कान्हा के जन्म की खुशी नहीं, बल्कि लोगों को संगठित, खुश और भक्ति में एकजुट करता है। यही है नाथद्वारा की जन्माष्टमी की असली आत्मा।